गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मिश्री दे पहाड़ दी तरह है। कितों भी कोई चखदा है ते उहदे विचों मिठास ही मिलेगी। कोई श्री राग विचों, माज विचों, गौड़ी विचों, बिलावल विचों, सोरठ विचों, मारू विचों कोई भी शब्द आपां पढ़ांगे उहदे विचों सानू रस मिलेगा। पर गुरु अर्जुन देव जी की शहादत नूं मुख रखदिआं संगतां अक्सर गुरु घरां दे अंदर सुखमनी साहिब जी का जाप संगती रूप च करदियां ते दास की इच्छा सी कि जो 24 श्लोक ने 24 अष्टपदियां दे ऊपर एक एक श्लोक संगत नाल विचारन का यतन करा। इस बहाने सतगुरु की इस अमृत बाणी दे दर्शन दीदार भी मुकम्मल हो जाएंगे। आओ आप जितने गुरु चरणा विच हाजिर हो, कृपा करो, आशीष बख्शो। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने शब्द की कला वरतान आप विच वरत के सतगुरु भय भावनी अदब बख्शो, अंदर दी एकाग्रता बख्श के कृपा करो, विचार करा लवो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी के संबंध विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी दे विच खास करके भट्ट साहिबान जी ने और एक पौड़ी रामकली की वार विच बाबा सत्ता जी और बलवंड दी, उस विच उन्हां ने गुरु अर्जुन देव जी दियां अनेकां सिफतां कीतियां। जदों असी भट्टां दे अमृत बोल पढ़ने आ ते दास अक्सर एक बेनती करदा हुंदा है कि गुरु अर्जुन देव महाराज सच ए वे कि वो बीबी भानी दी कुख तो जिस दिन उन्हां दा आगमन हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक वो जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी ने, बिना साधना तो वो धुर तो ही ब्रह्म ज्ञानी बन के आए। दूसरा बचन भट्ट साहिबान करते ने कि गुरु रामदास जी के घर अंदर गुरु अर्जुन देव जी परमात्मा दे भगत प्रगट हुए। तीसरा बचन करते ने कि गुरु अर्जुन देव जी के हिरदे विच शब्द का प्रकाश है ते गुरु अर्जुन देव जी की रसना के ऊपर परमात्मा के नाम का निवास है। भट्ट साहिबान जी दे ए अमृत बोल ते पहला सवैया है भट्टां दा गुरु अर्जुन देव की सिफत विच भट्ट कलसहार जी का कि सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद धारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचार। ये संखेप जय अर्थ ने कि सब तो पहला भट्ट कल जी का यह सवैया है जिन्होंने आपां कल सहार भी कहने। कल सहार भट्ट जी कहने सब तो पहला मैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन करना जो अचल है, अविनाशी है ते जिदे सिमरन करन दे नाल बंदे दे अंदर दी दुरमत दा नाश हो जाता है। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद धारन,
सतगुरु जी दे सोहने चरण जिहड़े कमल फुल दी तरह ने, उन्हां नूं अपने हिरदे विच टिका के गुरु अर्जुन देव जी दे गुणां दी विचार मैं सहज सुभा कर लगा। सतगुरु चरण कवर रे धारन, गुर अर्जुन गुण सहज विचारन। पहला वचन, गुर रामदास घर की ओ प्रगाशा। गुरु अर्जुन देव जी दा प्रगाश, उन्हां दा चानण गुरु रामदास जी दे घर होया। हजूर दे आगमन नाल सकल मनोरथ पूर्ण आसा। सारे मन दे मनोरथ पूरे हो गए। जिन्नियां इच्छावां सन, गुरु अर्जुन देव दा आगमन सारियां आसावां दी, सारे मनोरथां दी, सारियां इच्छावां दी तृप्ति है। बड़ा वड्डा वचन है। सगल मनोरथ पूर्ण आसा। कहने तय जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। उथे लफ्ज जन्म तो वरत्या है। तय दा अर्थ है तुसी। हे गुरु अर्जुन देव महाराज, आप जी अपने जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तुसी अपने जन्म तो गुरमत ब्रह्म पहचानिया। हालांकि चेते रखियो, ब्रह्म की व्याख्या वेदांत भी करता है, ब्रह्म की व्याख्या सनातन मत भी करता है, पर सतगुरां ने इत्थे लफ्ज वरते भट्ट साहिबान जी ने, गुरमत जो ब्रह्म की व्याख्या करता है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु नूं गुरु अर्जुन देव ने पहचानिया है। तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस विखाणियो। अगे कहने भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो। भगती ते जोग नूं जितण वाले धन गुरु अर्जुन देव महाराज राजा जनक दे नाल तशबीह देंदे ने। ते असल च गुरु ग्रंथ साहिब च यह भी आया, जनक सोए जिन जानिया, जिन्हें परमात्मा नूं जान लिया। भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो, शब्द गुरु प्रगासियो। गुरु अर्जुन देव दा आगमन सच एवे शब्द गुरु दा प्रगाश है, चानन है उन्हां दे अंदर। शब्द गुरु प्रगासियो हर रसन बसायो। उन्होंने अपनी रसना दे ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर नूं वसा लिया। शब्द गुरु प्रगासियो और रसन बसायो। उथे उन्होंने वचन कहे ने कि ये गुरु अर्जुन देव महाराज जी दियां सिफतां विच। पर अगली बेनती करा, कले यही नहीं, इथों तक वो कहंदे ने इस भुलेखे च कदी पई ना कि गुरु अर्जुन देव ते पार ब्रह्म विच कोई फर्क है। ये पद्धत ते मत चुकै रेमन, भेद भी भेद न जान बियो। परतच हृदय गुरु अर्जुन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। मैं सिर्फ संखेप जिहा कि तै जन्मत गुरुमत ब्रह्म पछाणियो, ते इत्थे शब्द वरदे ने कि पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। फिर नाल एक शब्द किया, कहन लगे ये सच है कि जिहड़ा अपनी रसना तो धन गुरु अर्जुन देव दा नाम जपेगा, वो भव सागर दियां लहरां तो पार हो जाएगा। असी बचन पढ़ने, जपियो जुन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। वो धन गुरु अर्जुन देव महाराज जिन्हां बारे भट्ट अत दी शरदा विच अमृत बोल करदे, उचारण करदे, जिन्हां दे मुतलक बाबा सत्ता बलवंड साहब उन्होंने अपनी रसना तो शब्द किया है कि तख्त बैठा अर्जुन गुरु, अर्जुन गुरु सतगुरु का किवै चंदोवा। उगवणो तय आठवणो चौचक्की कियन लोवा। गुरु अर्जुन देव सिंघासन ते बैठे ने ते कीमती चंदोवा जिहड़ा उन्हां दे सीस दे उपर लिशकदा पिया, चमकारे मारदा, झुलदा पिया कीमती चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोवा। उगवणो तय आठवणो, चढ़दे तो लैके लैंदे तक, पूर्व तो लैके पश्चिम तक हर पासे गुरु अर्जुन देव दा ही प्रकाश है। उगवणो तय आठवणो शब्द वरत्या, चौचक्की कियन लोवा। जिन्नी गुरु ना सेव्यो मन मुखा पया मोवा। दूनी चौनी करा मात सच्चे का सच्चा टोवा। खैर ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने सिफत दे शब्द कहे। मैं सिर्फ दो चार वचन लए ने, ज्यादा नहीं। पर गुरु अर्जुन देव उन्होंने अपनी जिंदगी दे 11 साल, जन्म तो 11 साल
अपने नाना धन गुरु अमरदास जी की छत्र छाया थले बतीत किए। फिर बेनती सुनियो, सन 1563 का गुरु अर्जुन देव का आगमन है। सन 1574 ਨੂੰ गुरु अमरदास प्रभुपुर प्याना करते, जिहदे लई सी लफ्ज़ ज्योति जोत समाउणा वरतने। इहदा मतलब 1563 तो लैके 1574 तक धन गुरु अमरदास जी की रज के बख्शिश बाणी गुरु अर्जुन देव ने। इसे समय दरमियान ही ये वचन कहे सन, दोता बाणी का बोयता। इसे समय विच ही हजूर ने शब्द वरते सन, ये थाल परोसेगा जिहदे शकन दे नाल मनुख मात्र दा पार उतारा होवेगा। 11 साल नाना गुरु जी की कृपा ते 7 साल पिता गुरु रामदास जी की बख्शिश माणी। 18 साल की उम्र च धन गुरु अर्जुन देव गुरु नानक साहब जी की जोत दे वारस बने, मालिक बने। फिर बेनती है, 18 साल की उम्र च उन्हां गुरगद्दी ते विराजमान होके बड़ियां वड्डियां बख्शिशां कीतियां साडे ते। मेरे मन च तां सी गल मैं सुखमनी साहब दी करनी, पर उस सतगुरु गुरु अर्जुन देव लई साडे मन च भावना पैदा हो जाए, जिन्हां ने कल तारन वास्ते सानू गुरु ग्रंथ साहब दा शब्द बख्शिश कीता, जिहड़े आप तत्ती तवी ते बैठे पर बाणी रही अज भी सानू ठंड पै पहुंचाते हैं। सच एवे जिन्हां ने अपने जीवन च रोजाना किसे न किसे कलेश दा, किसे न किसे झगड़े दा, किसे न किसे मुसीबत दा टाकरा कीता, पर सानू धुर की बाणी बख्श दिती जिहड़ी हर मुसीबत विचों सानू बचादी है। गुरु अर्जुन देव महाराज 18 साल की उम्र च गुरता गद्दी ते विराजमान होए। उन्होंने अनेकां बख्शिशां कीतियां, जिवें उदाहरण के तौर पर श्री हरमंदर साहिब की उसारी, अमृत सरोवर नूं पक्कियां करना, संतोख सर की मुकम्मलता, आराम सर की पटाई कर उन्होंने पूरिया करना, तरन तारण शहर वसाना, 6 हट्टा खूह लवाना, जलंधर दे नेड़े करतारपुर वसाना। मैं कहना सारियां बख्शां ने, पर सब तो वड्डी उन्हां बख्शिश कीती कि अपनी हयाती विच सारी बाणी नूं एक थां ते संग्रह करके पोथी परमेश्वर का थान ग्रंथ का रूप दे के श्री हरमंदर साहिब विच प्रकाश कर दिता। सब तो वड्डी कृपा उन्हां साडे ते कीती ते ये प्रकाश ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दर्ज करके उन्होंने जिहड़े शब्द सानू बख्शिश कीते बाणी, तकरीबन मैं एक दिन अर्ज की, क्योंकि अंत पाने लई नहीं, 2200 तो ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु अर्जुन देव जी के अमृत बोल ने। 6000 के करीब 900 6000 जिस तुका पाने सलोक पाने सारे, पर 2200 तो ज्यादा अमृत बोल धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे। उन्होंने फिर साडे ते बख्शिश करके कहा भी गुरु के सिखो थाल में परोस दिता है। असी चलो रोज वो बचन पढ़ने, ये सत है, ये संतोख है, इस विच विचार है, पर इस सब कासे दा आधार जिहड़ा है वो परमात्मा दा नाम है। ते जिहड़ा सिख इस थाल विच परोसे हुए भोजन नूं रोज छक लै ते सेवा ते अरदास करके इस छके हुए नूं पचा लै, उहनूं पच जाए, महाराज कहंदे ने उस हनेरे नूं चीर के परमात्मा दे घर नूं जा पहुंचेगा। असी बचन पढ़ने, थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे। दास ने एक अर्ज की सी, बाणी ते शब्द जिन्नी ते जे को, ये बड़े कमाल दे बचन। जे को लफ्ज जिहड़ा वो संकीर्णता नूं तोड़दा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं कोई नहीं पढ़ सकता। इत्थे किसे जात करके वंड नहीं की गई कि ऐस जात वाले गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर सकते हैं, ऐस इलाके वाले सिर बाणी पढ़ सकते हैं। पंजाब की धरती ते गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखा गया सिर्फ पंजाब के लोगों का हक है। मेरी ख्याल कि दुनिया के लोग अज भी तुसी देखो 10
ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਹੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਛਪਾਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਹ ਸਵਰੂਪ, ਪਿਆਰਿਓ, ਤਤਕਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਤਤਕਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਤ ਬਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵਕਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰਟਨ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਟਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਕਿਉਂ? ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ। ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸੌਂਨੇ ਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। ਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਲੱਗ ਹੈ, ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਮ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਆਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ,
तेरा कीता जातो नाही। अखीर ते बचन रखे ना रागमाला तो पहला हजूर ने, किवें वाहिगुरू जी तेरे कीते नूं मैं नहीं जानिया, तुसी जिन्नी सेवा कराई तरस करके मैनू जोग कीता, मैं इहदे जोग है नहीं। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो ही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियोई। तुसी तरस दे घर च आए, मैं तां अवगुणां नाल भरिया, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पिया में रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। इन्नी सेवा करके भी कहने नानक नाम मिले। अपना सिमरन बख्श दियो, अपनी बंदगी बख्श दियो, अपनी इबादत बख्श दियो। नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै खरिया। उस तो बाद की किरपा साडे ते कीती कि सिख नूं कदी घाटा नहीं पएगा जे शब्द नाल जुड़ेगा। तिचर मूल ना थुड़ींदो, जिचर आप किरपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाए कर्ज धन माल। साहब ने कहा हम धनवंत, मैं मन च एक दिन आया, दुनिया के धन का कोई अहंकार करे गुरु साहब किवें गरक जाएगा, ते कहने गुरु दे दिते शब्द दे धन का मान जरूर करिया कर। यह हंगता च नहीं, धनवंता होए क्या को गुरभाव ऐसी पढ़ने धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा आ गया, ये लफ्ज वरते। पर इत्थे क्या नहीं, मेरे तो वड धनाड़ दुनिया च कोई भी नहीं। क्यों? कहने साडे बाप दादे की कमाई इन्नी कुए कि जिन्ना क खजाना सानू दे गए ने, ये कला साडी पीढ़ी ਲਈ नहीं। मेरी बेनती है, कोई भी परिवार चो कमांदा वो कहना मेरे बच्चों ਲਈ, मेरी पीढ़ी ਲਈ, मेरे आने वाली संतान ਲਈ। पर सतगुरु कहने जेड़ा खजाना मेरे प्यो दादे ने दिता है, कला साडे ਲਈ नहीं, जेड़ा भी इनू शक लेगा वह पार हो उतारा होगा। हम धनवंत भागत सजनाए, हर गुण गावे सह शुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। महाराज किन्ने जिदा मेरे मन का पूर्ण तौर से अंदर प्रसन्न हो गया प्यो दादे दे खजाने देख के। रतन लाल जाका कछू ना मोल, ਇਹਦੀ कौन कीमत दे सुखमनी साहब दी दसो। जिन्नियां मर्जी दवाइयां खाई जाइए, दवाइयां दे पैसे तारने पैंदे ने, सुखमनी साहब दा कोई पैसा नहीं तारना पैंदा। इक्को वेले किन्नी जनता नूं सुख देंदी भी सुखमनी। मेरी बेनती हजूर कहंदे ने ਇਹਦੀ कीमत नहीं पै सकती। गुरु ग्रंथ साहब की कौन कीमत पा सकता है? तां ही एक बार मैं इत्थे कहा सी, भेटा तां है पर कीमत नहीं। रतन लाल जाका कछू न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावे खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाए। उस रल मिल खावो जिहड़ा है, जिहड़ा नाम दा खजाना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ मैं विचार तो पहला है, क्योंकि घर च बैठे भी सुन रहे होने, कईयां दे मन च आना बस साध पुना शुरू हो गया सुखमनी साहब। ये साडा दुखांत है कि असी बाणी दे प्रति भी अपने अंदर नफरत दे फुरने बनाई बैठे। मैं चलो ये गल स्टेज ते नहीं कहनी, ना मैं नैगेटिव अप्रोच रखांगे कुछ कि सच एवे सुखमनी साहब दा पाठ कर लग्या। अक्सर कई विद्वाना तो सुनिया ये तो साध लाने की चलाई हुई गल है। नहीं नहीं, आओ थोड़ा जा दर्शन करिए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जो 1430 अंग तो आप दर्शन करने, 262 अंग ते बाणी शुरू होंदी है, 296 अंग ते इस बाणी की संपूर्णता है। इस बाणी की उच्चारण करने वाली थां श्री अमृतसर साहिब की धरती, वो बेर जिहड़ी रामसर के सरोवर किनारे अज भी खलोती है। गुरु अर्जुन देव जी ने साडा इतिहास कहता है, उस बेरी दे थले बैठ के रामसर के किनारे, जे देखो बेरी पूर्व वाले पासे नूं है ते जिहड़ी श्री रामसर की गुरुद्वारे की इमारत पश्चिम नूं है। जे आपां देखी विचकार सरोवर है, उस दे थले बैठ के गुरु अर्जुन देव जी ने अपने मुखार बिंद तो इस सुखमनी साहब की बाणी उच्चारण की।
ठीक पावा कई सजना क्या। वैसे गुरु प्रताप सूरज च लिखे कि बाबा बुढ़ा साहब सिखा ने बेनती की, महाराज किरतकार करने वाले सिख ने ऐसी बख्शिश करो कि पाठ करन अठे पैर सफल हो जान। चलो ये क्या गया 24,000 सवाच 24,000 अखर। मैं तो एक बेनती करना हूं कि चलो इधर ना तुरीए आपां, असल च गुरु का एक शब्द भी अंदर वस जाए 24,000 सवास की 24,000 जुगां की उम्र भी सफल हो जाती है। शब्द अंदर वस जाए। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने जदों ये बाणी उचारण की है, उन्होंने राग जिहड़ा वरतिया वो गौड़ी है, गौड़ी राग च। ते कुछ बाणियां लंबेरियां ने गुरु ग्रंथ साहब जिन्हां दे सरलेख जिवें जापजी साहब, आनंद साहब, सुखमनी साहब। चल कुछ छोटियां बाणियां ज्यादा लंबेरियां जिवें रामकली सत। पर सतगुरु ने ये बाणी के उचारण लई जिहड़ा अमृत बोल जिहड़ा राग वरतिया वो राग है गौड़ी। क्योंकि गौड़ी 12 प्रकार की है, 12 तरह की गौड़ी दे राग ने। गौड़ी पूर्वी, गौड़ी मालवा, गौड़ी पी सोल्ट पी। गुरु अर्जुन साहब जी ने 24 श्लोक ते 24 अष्टपदियां अपनी रसना तो उचारण की। बोली बड़ी सरल है, पढ़ने में बड़ा रस है। बस थोड़ी जी पहली मैं बंतर अर्ज करनी चाहना, क्योंकि आप तो रोज पाठ करने वाले बैठे हो। श्लोक जिहड़ा है ओदी व्याख्या अष्टपदी फिर बड़े विस्तार नाल कर दी। 24 श्लोक 24 अष्टपदियां 2 रहाओ दियां तुकां ने। जे असीं सारा टोटल हिसाब किताब लाइए ते 1920 तुकां बनदियां ने पूरे अष्टपदियां दियां। मैं अष्टपदियां शब्द वरत रहा, श्लोक ने। एक अष्टपदी का अर्थ ये वे कि 8 पदियां वाली रचना। एक एक पदे दे विच सतगुरां ने किरपा की 10-10 तुकां दर्ज कीतियां ने। 1920 तुकां बन गईयां। जे असी रहाओ दियां तुकां पावांगे ते 1922 बन गईयां। जे आपां सारे पदे जिहड़े ने इन्हां दी गिनती करिए, पदे दा अर्थ समझ गया ना जी, जे 10-10 तुकां दा एक पदा। जे असी पदियां दी गिनती करिए 192 पदे बन के सारे सुखमनी साहब ने। 192 पदियां विच जे आपां 24 श्लोक भी दर्ज कर लईए ते ये तकरीबन 216 श्लोक और पदे जिहड़े ने ये रचना बन जाएगी। गुरु अर्जुन साहब जी की जिहड़ी बख्शिश है। हजूर ने इस बाणी का आरंभता रखी है। असी पढ़ने गौड़ी सुखमनी महला 5वां। हजूर जी दे बोल। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आरंभता है आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव है नमः। अष्टपदी अगों शुरू होंगी। पर इत्थे जरूर बेनती करनी चाहना कि धन गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने इस बाणी का सरलेख लिखिया सुखमनी। सुखमणि नहीं है। उंज कुछ विद्वाना ने अर्थ किए, जिवें प्रोफैसर साहब सिंह उन्होंने मनी लफ्ज भूषण, गहना, रतन, खजाना आदि अर्थ किए। कई ने सीधे अर्थ जिहड़े आपां जे अंग्रेजी का तुसीं लफ्ज वरते हो मनी का अर्थ धन दौलत कर लिया कि सुखां दी मणि, ये भी लफ्ज किए। जिवें एक विद्वान साहब सन उन्होंने किए सन नाग मणि है, पारस मणि है, ये लफ्ज वरते सन चिंता मणि है। पर उन्होंने कहा गुरु अर्जुन देव की बाणी सुख मणि है। नहीं उथे नाने नाल तां है ही नहीं बाणी, नन्ने नाल है ना जी, सुख मणि है। भाई साहब भाई वीर सिंह उन्होंने दे अर्थ किए ने कि सुख मन ही समझाण ले। सुख मनी दे अर्थ सुख मन ही। ਇਹਦਾ अर्थ कि तपदे सड़दे भुजदे क्रुझे हुए मन नूं अंदर दा सुख देने वाली बाणी का नाम है सुखमनी। सुखमनी मन नूं सुख देने वाली। प्रोफैसर तेजा सिंह ने ये बारे कहा सी कि यह शांति का गीत है।
प्रोफैसर पूरन सिंह ने लिखिया, कहंदा गीत विच सिरजिया होया हरमंदर साहिब है। देखो दी अपनी उडारी, पर इस गीत के अर्थ दुनियावी गीत नहीं करने। गुरु अर्जुन देव जी ने मन नूं सुख देण लई, पर वो सुख दा इस बाणी नूं ते आनंद साहिब नूं बराबर रख के पढ़ीए ते मेरा ख्याल दोनों का सबजैक्ट एक ही मिलेगा, सुख मनी ते आनंद। तकरीबन हजूर सच्चे पातशाह जी ने राहो दियां तुकां च कहा, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। हुण इस दो तुकां नूं पढ़ के स्पष्ट हुंदा है कि सुख मनी का संबंध सुख नाल, सुख मनी का संबंध मन नाल, सुख मनी का संबंध सच के अंदर दे विश्राम नाल है, जिथे दा निवास है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, सतगुरु कहते हैं परमात्मा का नाम जिहड़ा है वो मन नूं सुख देण वाला है। ते नाल बचन किया, भगत जना कै मन विश्राम। इस सुखां दे खजाने का नाम का निवास विश्राम जिहड़ा है भगत जना दे खिरदे दे विच है, भगत जना दे अंदर है। ते गुरु घर अंदर आद काल तो सिख, गुरु के सिख इस बाणी का पाठ कई सज्जन अमृत वेले करते हैं, कई सज्जन लोढ़े पैर करते हैं पाठ, जिवें उन्हें अनौश भी किया। कई सज्जन पूरा पाठ एक दिन च कर जाते हैं, कई एक एक अष्टपदी, दो दो अष्टपदियां, चार चार अष्टपदियां रोज करते हैं। कई सज्जन जेडे ने वो एक दिन में पंज पंज पाठ भी सुखमनी साहिब दे कर जाते हैं। हुण इहनूं इधर लैके तुर पैना, नहीं जी ये तो मनमत होगी, की फायदा होया पाठ करन दा, की होया। मैं कई बार सोचना भी असी पाठ करने वाले दे रस्ते च कंधे क्यों खिलारने पे, की फायदा होया तेरे पढ़न दा। वो नहीं प्यारिओ, जुड़िया रहेगा, कदी ना कदी तो मालक की कृपा अंदर वरतेगी। एक बूंद लगातार पत्थर उत्ते दिन रात डिगी जाए प्यारिओ, वो कठोर पत्थर दे विच सुराख कर दिंदी है। ते जिहड़ा अंदर रोज गुरु अर्जुन देव की बाणी नूं पढ़ेगा, उस अंदर दे अग नूं, तपश नूं सतगुरु की एक धुर की बाणी जरूर खत्म करेगी। बेनती है, मैं अर्थ करन तो पहला एक होर बेनती कर दिया। गुरु साहब दे वेले गुरसिख इस बाणी का पाठ करते, जिवें इतिहास विच एक सज्जन का जिक्र हुंदा है, वजीर खान का। नवाब नहीं, वजीदा नहीं। गुरु अर्जुन देव जी दे वेले ये वैद सी, हकीम वजीर खान। सच एवे कि बादशाह जहांगीर उन्हां दियां बेगमां दा निजी हकीम सी वजीर खान। ਇਹਦੇ अपने पेट दे विच जलोदर दा रोग सी, बड़ी तकलीफ सी। प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते हैं, लाहौर विच ये विचारा कल्पदा सी पीड़ा नाल कि मेरा किते रोग, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। खुद लोकां दा इलाज करने वाला आप पीड़ित है रोग नाल। कहते एक दिन गुरु का सिख अमृत वेले ओदा जिक्र किया गया, भाई भगू। वो अमृत वेले सुखमनी साहिब का पाठ बोल के करदा होया गली चों निकलिया। वजीर खान के कन्नां विच आवाज पई। ओदे जदों सुखमनी साहिब का पाठ सुनिया, सच्ची गल ओदे तकलीफ तो कुछ राहत मिली, कुछ उन्होंने ठंड महसूस हुई। उन्हें नौकर भेज के उस गुरसिख नूं बुलाया। कहते ज्यों ज्यों भाई साहब अपनी रसना तो सुखमनी साहिब का पाठ करन, त्यों त्यों ओदे अंदर नूं ठंड पई है। हुण तां सर्वरोग का औखद नाम च असीं देखने आ। देखो जिहड़ी गल गुरु साहिब किरपा करदे आ कि दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। ये सतगुरु कहने दुख भंजन तेरा नाम जी का जिक्र करते हैं महाराज। सर्व रोग का औखद नाम का जिक्र करते हैं। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ये औखद जग सारा। ये हुण तां सिद्ध भी कर दिता गया भी ब्लड प्रैशर जिहड़ा है उहनूं भी कंट्रोल कर दी ये धुर की बाणी सतगुरु दे अमृत बोल। जदों भावना नाल शरधा नाल कोई इस बचन नूं पढ़दा, जदों उहने पाठ सुनिया उहदे अंदर नूं बड़ा टिका मिलिया। उन्हें पूछ लिया भी ये बोल ये बचन किदे? उन्हें उत्तर दिता ये अमृत बोल मेरे सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी दे। कहते मैनू उस जगह ते ले जा। कहते लाहौर तो मंजी ते लिटा के इन्हां नूं लियाए। देखो साडे इतिहास की घटना, कोई मन्ने ना मन्ने
अपनी बोधक अकल दे घोड़े दड़ा के उहदे ते तरस ही कीता जा सकता है। गुरु समर्थ है। ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਕੀਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਹੈ, ਵੈਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਦੋਪਣ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਅਰਥਕਾਰ ਨੇ, ਨਵੀਨ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਲੇਖ, ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ। ਉਹ ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਮਨ ਅੱਖਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਅਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਸ਼ਟ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 4 ਬਚਨ ਨੇ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਕਰ ਨੌਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ का रूप है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੀਕੋ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੈਰ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਆਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਦ ਗੁਰ ਇਹ ਨਮ ਹੈ, ਆਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਇਹ ਨਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੁਗਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 2, ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਨਮੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਪਟ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸਖਾ ਭਗਤੀ ਕਹੇ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਕਹੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਹੇ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਭਗਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਆਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ,
ये साडी भगती दा नौदा भगती दा एक पख है जी। इनू सब कहते नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे। भाई गुरदास साहब ने अपनिया वारां दी आरंभता ही इन्हां सतरां नाल कीती कि नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भवजल विचों कढ के मुक्त पदार्थ माए समाया। सब तो पहला गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहब का पहला श्लोक गुरु भगती, गुरु दे चरनां च नमस्कार। उस तो बाद अर्ज करांगा, पहली अष्टपदी दे विच सिमरन का बहुत जोर दिता गया। हजूर ने आरंभ किया सिमरों, अष्टपदी सिमरों, सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माए मिटाऊं। सिमरों जास विषम पर एक है, नाम जपत अगंत अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, किन्ने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना होवे। कांखी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उदारो। पहले इस वेखी ले ली। सब तो पहला गुरु अर्जुन साहब अपना तजर्बा दस रहे। वैसे उथे गुरबाणी च खास करके जो सिमरों लभ जाया है ना, असी पढ़ने भी उथे ऊड़ा बन देगी। भावें कई सज्जन अर्थ ये संबोध की भी करते हैं। जे उस ये आवेगा तुसी सिमरो, फिर बनेगा शब्द सिमरो, हाय नूं कढ़ाएगी। पर इत्थे गुरमुख विद्वाना ने अर्थ किए। गुरु अर्जुन साहब कहते ने कि सुखमनी दे पहले सलोक तो बाद गुरु की संगत जी, मैं अपना तजर्बा, अपना मतलब गुरु अर्जुन साहब, गुरु अर्जुन देव कहते मेरा अपना तजर्बा है, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम सिमरना वा, ओनू सिमर सिमर के सुख पाना वा। कला मन दा सुख ही नहीं, ओदा सिमरन करन दे नाल घर दे ते तन दे कलेश भी मुक गए। ये लफ्ज कि सिमरों, सिमर सिमर सुख पाऊं, ओदा सिमरन कर करके, ओदी बंदगी करके। सब तो पहली गल ये अष्टपदी सानू कह रही है सिमरन बारे। हुण एक सवाल उठता है कई बारी जी, ये रटन शब्द हो गया भी। बार बार मैं कई बार क्या भी रिपीट। डॉक्टर तारण सिंह का एक मैं बोल पढ़िया, वो कहते नहीं, दुनिया का जो कुछ भी चलता पे, हर चीज रटन दे नाल ही चलती पई। इनू सुनियो ध्यान नाल, क्योंकि आप सूझवान विद्वान सज्जन इंजीनियर वीर बैठे हो। दुनिया की हर चीज जिहड़ी है वो रटन नाल चलती पई, पर पहला अर्थ नहीं पूछे जाते, पहला सिर मन्ने ही जाता है। वो कहते ने कि जिस वक्त असी बच्चे नूं स्कूल च पाने, ऊड़ा ऐड़ा या 35 पढ़ाने, वो ससा हां कक्का खक्का गग्गा, वो सवाल नहीं करता है क्यों। बस इको गल उहदे सामने में जो मास्टर ने, जो उस्ताद ने, जो टीचर ने कह दिता मैं ये पढ़ के जाना है, ये नहीं पूछना क्यों। हुण 35 है जी, तुसीं पढ़ांदे हो बच्चों, 35 है, PhD कर लो पंजाबी च, चेते रखियो इन्हां 35 ने वार वार रिपीट हो जाना। सुनियो कि ये रटन नहीं। असीं ये कहने जी वार वार सिमरन, ते जे अगला कोई पूछे भी 26 अखर जिहड़े असीं पढ़ने आ ABCD, ते जिन्ना मर्जी तुसीं ज्ञान अंग्रेजी का इकट्ठा कर लो, ये 26 रिपीट हुंदे पए ने ना। सीधी जी गल मेरे मन च आया, डॉक्टर साहब नूं पढ़ के मैं गल बड़े कमाल दी कही भी जेड़े लफ्ज कहने जी रिपीट है, मैकेनिकल रेपिटेशन। मैं उदाहरण देना, वो कहने जे तुसीं 35 च लिख रहे हो, 35 च पढ़ रहे हो, 35 च बोल रहे हो, ते सारी जिंदगी तुसीं पंजाबी बोलन वाले 35 दे दिवाले ओनू ही रिपीट करना है। किते एड़ा पिछे लग गया, किते अगे लग गया, अखर इस नहीं बनने, अगे पिछे रिपीट होना। जदों असीं ये 26 पढ़ रहे हैं, ये भी तो ये देवनागरी दे जो 52 पढ़ने, वो भी तो अखर रिपीट। जे अखर रिपीट करदियां करदियां, ध्यान नाल सुनियो, अखर रिपीट करदियां, ऊड़ा ऐड़ा पढ़दियां, रिपीट करदियां करदियां बंदा PhD कर सकता है। प्यारिओ, रब का नाम रट दिया एक दिन बंदा परम पद ते पहुंच जाता। शब्द ओही जे ये अखर पढ़दे 26, ये 26 हुंदे ना जी, ABCD जिहड़े आपां पढ़ने आ बेटा, ये अखर पढ़दियां रिपीट करदियां करदियां नर्सरी वाला ते साइंटिस्ट
चेते रखियो नर्सरी वाला भी 26 दे दिवाली घूमदा पिया, ਉਹਨੂੰ जी पहचान कराई जा रही है। तू रटन करी, एक दिन उत्थे पहुंचेगा। इन्हां अखरां दा रटन करना शिखर दी पढ़ाई दिंदा। उन्हां अगली गल कही, कहन लगे सारे कारां चलाने कि टायर रिपीट नहीं कर रहा अपने आप नूं। असीं ये नहीं कदी कहा भी टायर क्यों बार बार घूमदा, नहीं घूमना चाहिए, ये तां सीधियां इहदियां जिहड़ा रबड़ सीधा हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो रिपीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं उन्हें सुखमनी ते परचा लिखिया, वो कहते देखो पहली गल गड्डी दा टायर घूम रहा, घूम उत्थे खलोता, रिम भी उन्हें घूम ही जा रहा है। कहते जेड़ा वार वार रिपीट कर रहा, रटन कर रहा, घूमदा घूमदा एक दिन चलदा होया प्यारिओ, एक दिन च किन्ने 100 मील सफर कर जाता है। कहते जेड़ा रटन करेगा सुखमनी साहब के उपदेश नूं, सच एक दिन वो सहज पद तक पहुंच जाएगा। कला यही नहीं, पहला सतगुरु ने कहा मैं सिमरना वा, सिमर सिमर के सुख पाना वा। ते उस सिमरन की गल की कि जिन्ने भी अज तक ग्रंथ ने दुनिया के, इत्थे सतगुरु ने वेद पुराण सिमरत सुधाकर क्या, सुधाकर दरते शुद्ध अखर बिल्कुल पवित्र। कहते जिन्ने भी धर्म के ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो, सारे इको गल कहेंगे कि असल च परमात्मा का नाम ही सब तो उच्चा है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माए मिटावो, सिमरो जास विषम पर एक है। विषम पर जिहड़ा दुनिया की पालना करदा, मैं ओनू जप रहा वां, ओनू सिमर रहा। सिमरो जास विषम पर एक है, नाम जपत अगंत अनेक है, अनगिनत गिनती कोई नहीं, वो परमात्मा का नाम जपदे पे। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, धर्म ग्रंथ भी ये कह रहे हैं कि शुद्ध अखर सिर्फ परमात्मा का नाम है। महाराज कहते वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर। जेडे वेद पुराण ग्रंथ ने ये भी तो एक आखर परमात्मा के नाम विच ही पैदा हुए ने ना। किन्ने राम नाम एक अख। अगला वचन किनका एक जिस जी बसावे, पहला वचन पहली अष्टपदी का पहला पद है जी। किनका दा अर्थ एक बारी मैं कीता सी, किनका दा अर्थ थोड़ा नहीं करना, उंज किनके दा अर्थ थोड़े ही। ये तो एक लफ्ज सादा बनया जी कुनका। असी वैसे कड़ाह नूं भी शब्द प्रसाद नूं कुनका, कुनके दा अर्थ थोड़ा जिहा। किनका एक जिस जी बसावे, ये अर्थ असी ये करने जी। किनका मात्र जिहदे अंदर वज, वो किनका मात्र शुरुआत की पहली इकाई। सुनो, किनके ने विस्तार करना है, किनके का अर्थ थोड़ा नहीं, थोड़े विचों विराट ने पैदा होना है। सुनो, सूखम विचों स्थूल ने निकलना है। मैं किवें समझा सका, मान लो असी रात नूं बीबियां भैणां दुध गर्म करके रखिया देने, उहनूं जाग लानी, जिन्ना दुध है उन्ना दही तो नहीं जाग लांदे ना। थोड़ी जी एक खट्टा जी दही की फुट्टी थोड़ी जी विच पाई, वो किनका हो गया। सवेर तक किनके ने की कीता, इन्ना विस्तार कर लिया, सारे का सारा दुध ही दही बना के रख दिता। किनका है ना जी। किनके दे अर्थ थोड़े नहीं करने, किनके दा अर्थ है शुरुआत। उस किनके विचों विराट ने पैदा होने। एक निक्की थोड़ा जिहा दही जे पूरे दुध नूं सच्ची गल दही बना गया, फिर बेनती है एक निक्का जिहा सैल मेरी तुहाडी बॉडी जिहड़ी बनी, किनका ही है ना। वो निक्का जिहा किनका, थोड़े का मतलब नहीं, उस किनके विचों एक बहुत बड़ा इंसान पैदा होने जा रहा है। बोड़ का बीज किनका, पर उस किनके विचों एक बड़ा वड्डा रुख जन्म ले रहा है। गुरु अर्जुन साहब कहते ने कि जिस बंदे दे अंदर किनके तो शुरुआत हो जाए, सच है कि ओदी महिमा नूं कोई बयान ही नहीं कर सकता। उस किनके विच विराट लुकिया होया, वो नहीं प्रगट हो जाना। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। अगे मारे कहने कांखी मेरे मन की इच्छा है, कांखी एक है दर्श तुहारो, मैं चाहवान का उन्हां दे दर्शनां दा जिन्हां अंदर किनका वस गया। कांखी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोए उदारो। फिर कहने सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। इत्थे एक होर बेनती, इस सब कुछ मिलेगा जी। ये प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार,
सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सारी अष्टपदी च सतगुरु ने पहली गल की सिमरन। मैं फिर अर्ज करांगा जपना ते ओनू सिमरना। उंज भी जदों इहदा पाठ करांगे मैं इहदियां दो तुका जदों अज पढ़ रहा सा ना जी, प्रभ कै सिमर रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध। एदकी देश तो आउंदे रस्ते च मैं किताब पढ़ रहा सा, पंजाब दे प्रसिद्ध संत महापुरुष काफी पुरानी लिखी है, मास्टर तारा सिंह जी दे छोटे भरा सन प्रिंसीपल निरंजन सिंह, उन्हां दी लिखी एक किताब सी, खालसा कॉलेज भी पढ़ाते रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बाबा संगत सिंह जी कमालीए वालियां दा जिक्र किया, वख-वख महापुरुषां दा उन्हां जिक्र किया। उंज वैसे एक घटना दा जिक्र भाई वीर सिंह उन्हां भी किया है, इहदा जिक्र कथदियां संतां एक किताब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इहदा जिक्र है कि बाबा संगत सिंह जी कमालीए वाले टोबा तेज सिंह जी पाकिस्तान च उत्थे कथा करन गए। बस मेरा ख्याल इनू शरधा नाल सुन लईए ते एक तोकी किते सुखमनी साहब दी रोज बोलन लग पो ते पार उतारा हो जाए। भाई साहब तां कहंदे ने पुरातन माइयां बजुर्ग माइयां साडियां पुरानी समय की गल कर रहे, भाई साहब जदों प्रशादा लैन जाते सन ते एक तुक उन्होंने कहना सुखमनी दी मैनू सुना जाओ, उन्हें एक तुक सुना जानी। भाई साहब ने एक तुक नूं अठे पैर चेते करदियां करदियां दूजे दिन दूजी तुक। भाई साहब कहते कई बीबियां ऐसियां देखियां कि भाई साहब ने घर जाना एक एक तुक रोज चेते करदियां, पूरा सुखमनी साहब जुबानी कंठ कर लिया, पर अखरां दी पहचान कोई नहीं, अखरां दी कोई समझ नहीं है। सुखमनी साहब लिखे सुन के ही ना, सुन के समझ पैगी। बाबा संगत सिंह जी टोबा तेज सिंह कथा करन गए ते उन्होंने कथा की, संगत काफी आई। वो कि देखते ने भी पिछे ना संगत दहलीज ते एक अराई ओदा नाम लिखा अब्दुल करीम, ये रहने वाला सी जलंधर का। मैनू याद है मैं शायद उस गुरु घर च बहुत साल पहला एक घटना का जिक्र कर चुका। भाई बाबा जी कथा करके हटे ते उठ के पिछे चला गया, उन्हें हाथ जोड़े, चलो अपने वालों अदब किया, कले जाके रोन लग पिया। कहते ने भी तू रोना क्यों? ने वथ्या दसी मैं मैनू बिजनेस जिहड़ा मेरा कामकार सी सारा चौपट हो गया, मेरे घर च कुछ भी नहीं। कई कई सज्जन इन्हों किसी होर महापुरख नाल जोड़ते हैं। मेरा ख्याल एवें धक्के नाल अपने बाबियां दी मशहूरी लई किसी दी जीवन की घटना खिंच नहीं लैनी चाहिए, ये साडे बाबियां नाल वापरी नहीं। मैं तां 3 किताबां दा हवाला दिता है कि मैं जो 3 ही मैं पढ़ियां ने। वो कहना मेरा सब कुछ चला गया, कहना मेरे अपने भी साथ छड्ड गए, अनेका थावां ते गया, कहना मैं मसीत विच भी गया। सच क्या उन्हें कहना मौलवी ने कह दिता मैं तो अपनी रोटी मुश्किल नाल चलदी, ठाकर द्वारे कहना मैं खीर ते जिथे तुसीं कथा करना इस गुरुद्वारे आ गया। ते कहने इस बाबा जी ने बजुर्ग ने कहा कि देख जो सुक्की मिस्सी मैं खाना वो तू खा ली, दोवें जी इत्थे सेवा करी जो वेले ना ब्याह जे। एक कमरा है आराम नाल, तुसीं जदों आराम करना है विश्राम करना है, जो मेरे को साबन तेल तुहानूं देना, जदों तुहाडी किते रोटी बनेगी चले जाओ। कहंदा सानूं बड़ा तरवास मिलिया। कहंदा मैं तुहाडी कथा सुनी ते मैं तुहानूं एक पुछना चाहना कि इस बाणी च कोई ऐसा कलाम है जिहड़ा गवाची हुई इज्जत ते गवाची हुई दौलत भी दवा सकता है? ये लफ्ज सुने गए। कहने ने बाबा जी कहते संगत सिंह जी कहने ये तो सब कुछ ये देंदी। उत्थे उन्होंने की कीता जी, सुखमनी साहब की तुक लिख दी उर्दू च कि प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। कहने बस ये नहीं भुलनी, अठे पैरे का जाप। हुण इनू कथा सुनदियां कोई ये ना अर्थ कर लग पे भाई साहब तुकां वंडन लग पे जी, दूजा काम शुरू हो गया जी। नहीं, गुरु के सिखो, जे गुरु नानक दे दर ते नहीं आवाज मारनी, आपां पीरां दे मंत्र जाके पढ़ने ने, आपां मौलवियां बननियां ने, तवीत पाने ने, मौलियां बननियां नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक अखर सिख दी जिंदगी नूं थम थम दी तरह सहारा दिंदा।
कहने लगे तुक पढ़िया करो, प्रभ कै सिमर रेत सिद्ध नौ ने। दोवें जी पढ़न लग पे। जिन्ने दिन बाबा संगत सिंह रहे वो सेवा करी जान। जिदन कथा का भोग पिया उस दिन एक सरदार सूबेदार आ गया फौजी। उन्हें देखा भी भांडे मांजते ने, तुक पढ़ते पे ने, प्रभ के सिमरन रेत सिद्ध नौ ने। दोने के भी पहरावा मुसलमाना का अराई सी। उन्हें पूछ लिया, कहने लगे मेरा नाम अब्दुल करीम है, मैं इत्थे गुरुद्वारे कई दिनों का रुकिया, अपनी सारी विथ्या सुनाई। कहने लगे जी कथा करने वाला पीर आए ने, जो लफ्ज उन्हें अपने वरते, इन्होंने मैनू कलाम दिता, मैं कलाम चेते कर लिया, मैं दिन रात उन्हें पढ़ रहा। तो सूबेदार ने कहा मेरे मुरब्बे ने, चल मेरे मुरब्बिया ते नाले रखवाली करी ते नाले मैं तेनू पैसे दे दियांगा रहन दी थां। वो चला गया। कहने रब की इन्नी किरपा हुई, बाबा संगत सिंह कई साल बाद गए, वो अब्दुल करीम फिर मिलने वास्ते आया। ओदा रथ अपना, घोड़े अपने, उन्हें नमस्कार की, कहना मैनू पहचानिया। थोड़ा नीज ला के देखन लगे, उन्हें फिर कागज का टुकड़ा दिखाया जिदे ते लिखिया सी प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। कहने लगे तू अब्दुल करीम? कहता हाँ महाराज, अज मैं 4 मुरब्बियां दा मालिक हाँ, मेरे घर अपनी संतान बच्चे ने 4 मेरे, किसी चीज की कमी नहीं। कहने पर अज मैं दोबारा आया तुहाडा शुक्र करन, ते एक गल मैं पूछन आया, मैनू दौलत भी मिल गई, परिवार भी मिल गया, सब इज्जत भी मिल गई गई हुई। हस के कहने तू यही तो पहले दिन पूछया सी कि इहदे च कोई कलाम है जिहड़ी गई हुई दौलत ते गई हुई इज्जत भी लिया देंदा, तेनू मिल गई? कहंदा नहीं, हुण एक किरपा करो, मेरे अंदर दी खलासी हो सकती, मैं अंदरों मुक्त हो जा, सचमुच मैनू आत्म प्रकाश रूह दी सांझ बन जाए। उन्हें क्या अगली तुक पढ़ी जा, ओदे नाल ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। महाराज कहते प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। पहली अष्टपदी कहती भी सिमरन। मैं बेनती करांगा अखीर ते को पदा कह के, क्योंकि लड़ी आज शुरू की थी। गुरु ग्रंथ साहब कहते हर चीज सिमरन चो पैदा हुई, भगत सिमरन चो पैदा हुए ने, धर्म ग्रंथ सिमरन चो पैदा हुए ने, उच्चे इखलाक वाले करैक्टर वाले बंदे सिमरन चो पैदा हुए ने। कला यही नहीं, जो कोई संसार च तुसी देखते हो हर चीज सिमरन ने रोक के रखी है। गुरु अर्जुन साहब कहते सच एवे कि खुद निरंकार आप सिमरन विच वरतदा है। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। महाराज कहते हर चीज सिमरन चों, सतगुरु किरपा करे। इस पदे नूं अगे शुरू करदियां होया अगले श्लोक नूं कल आपां वाचांगे। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो, बेअंत भुल्लां होईयां ने। साध संगत जी किरपा करके बख्श देना।